उपासना का अर्थ है समीप बैठना। शक्तिशाली तत्वों के जितना ही निकट पहुंचते हैं उतना ही उसकी विशिष्टता का लाभ मिलता है। आग के पास जाने से गर्मी मिलती है। चंदन वृक्ष के पास उगे हुए झाड़ झंझाड़ भी सुगंधित हो जाते हैं। दुर्गंध अथवा सुगंध के जितने समीप पहुंचते हैं उतनी ही उनकी भली और बुरी अनुभूति होती है। सत्संग और कुसंग के सुखद दुखद परिणामों में समीपता ही कारण होती है। पारस को छूकर लोहे का सोना बन जाना प्रसिद्ध है। चुंबक के कुछ समय लोहा सटा रहे तो वह लोहे खंड भी चुंबक की विशेषताओं से युक्त हो जाता है। ईश्वर की समीपता उपासना यदि इसी सिद्धांत को समझते हुए की गई है तो उसका प्रभाव भी ऐसा ही मंगलमय होना चाहिए। पेड़ का आश्रय पाकर बेल उतनी ही ऊपर चढ़ सकती है जितनी की वृक्ष की ऊंचाई होती है। बाधक के होंठों पर लगने से बांसुरी बजती है। पतंग अपनी डोरी उड़ाने वाले के हाथ में सौंपकर आकाश में ऊंची उड़ाने लगती है। कठपुतली के धागे जब बाजीगर की उंगलियों में बंध जाते हैं तो उन लकड़ी के टुकड़ों का मनोरम दिव्य कौशल देखते ही बनता है। उपासना से जीव और ईश्वर की निकटता बनती है। फलता उनका लाभ भी वैसा ही हो सकता है जैसा कि इतिहास के पृष्ठों पर अंकित अगणित भक्तजनों को मिलने का उल्लेख है। उपासना का स्तर यदि और भी गहरा हो जाए और समीपता की श्रद्धा एक कदम और आगे बढ़कर एकता के स्तर तक पहुंच जाए तो भक्त और भगवान की स्थिति एक जैसी ही हो जाती है। आग में पड़ी हुई लकड़ी भी जलने लगती है। गंगा में मिलने पर गंदा नाला भी गंगा जल बन जाता है। पति पत्नी मान एवं वैभव संयुक्त हो जाता है। बूंद जब समुद्र में मिलती है तो समुद्र ही बन जाती है। दूध और पानी जब परस्पर मिल जाते हैं तो दोनों का भाव एक जैसा ही हो जाता है। ईश्वर और जीव की समीपता सघनता की बात भी ऐसी ही है। यह महान प्रयोजन उपासना के माध्यम से ही सिद्ध होता है।